एक प्राचीन दिव्य तलवार मानव संसार में आ गिरी। उसे पाने और असीम शक्ति हासिल करने के लिए लोग टूट पड़े, लेकिन जो भी उसके पास जाने की कोशिश करता वह तुरंत उछलकर दूर जा गिरता। राजा ने एक भव्य प्रतियोगिता रखी। जो कोई भी उस दिव्य तलवार को उसकी जगह से निकाल लेगा उसे 5000 सोने के संदूक मिलेंगे और सुंदर राजकुमारी से विवाह भी होगा। अनगिनत लोग अपनी किस्मत आजमाने आए, पर कोई भी तलवार के पास तक नहीं पहुंच सका। तभी एक आदमी आगे आया जो खुद को जादुई शक्तियों वाला बताता था। उसने पूरी ताकत लगाई, लेकिन बस 2 लड़खड़ाते कदम ही बढ़ा पाया। गिरने ही वाला था कि उसने चुपके से अपनी शक्ति बढ़ाने की दवा पी ली। नई ताकत के सहारे वह 3 कदम और बढ़ा, मगर दिव्य तलवार को धोखा और छल बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने एक दिव्य अजगर को बुलाया, जिसने उसे उड़ाकर दूर फेंक दिया। यह भयानक दृश्य देखकर बाकी सब आगे बढ़ने से डर गए। इसके बाद एक अमीर युवा सरदार आगे आया जो राजकुमारी की सुंदरता पर मोहित था। उसे पूरा भरोसा था कि वही तलवार निकालेगा, लेकिन तीसरे कदम पर ही उस पर ऐसा दबाव पड़ा जैसे पीठ पर पहाड़ रख दिया हो। हार मानने ही वाला था कि उसके सेवक ने चोरी से उसे शक्ति दे दी। तब वह 2 कदम और बढ़ सका। उसे लगा जीत अब पक्की है, मगर दिव्य तलवार ने और ज्यादा भारी दबाव छोड़ दिया। सेवक ने सबको आदेश दिया कि अपनी शक्ति युवा सरदार में डाल दें। पल भर में उसके शरीर में जबरदस्त ताकत भर गई। उसने 1 कदम और बढ़ाया, लेकिन इससे तलवार पूरी तरह क्रोधित हो गई। उसने अपनी दिव्य शक्ति से उसे उछालकर दूर फेंक दिया। राजा यह देखकर बहुत संतुष्ट हुआ। प्राचीन काल से कोई भी तलवार से 6 कदम के भीतर नहीं पहुंच पाया था। जैसे ही राजा राजकुमारी का विवाह उसी युवा सरदार से तय करने वाला था, राजकुमारी आगे आई और उसने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया। उसने खुद तलवार निकालने की ठानी, लेकिन दूसरे कदम के बाद वह 1 कदम भी आगे नहीं बढ़ सकी। भीड़ में से एक भिखारी जैसे दिखने वाला आदमी आगे आया। उसने कहा कि दिव्य तलवार निकालना पानी पीने जितना आसान है। अमीर युवा सरदार ने उसका मजाक उड़ाया, मगर उस आदमी ने उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। वह बिना रुके शांत कदमों से आगे बढ़ता गया। वह कदम दर कदम तलवार के पास पहुंचा। जैसे ही उसने तलवार पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, दिव्य अजगर फिर से प्रकट हुआ। सबको लगा अब यह आदमी बुरी तरह दंडित होगा, लेकिन अजगर ने जैसे ही उसे देखा डर के मारे भाग गया और गायब हो गया। अंत में उस आदमी ने सबके सामने दिव्य तलवार निकाल ली। उसी पल से वह संसार का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गया। जब भी लड़की बर्तन धोती थी, चुपके से अपने छोटे भाई को मार्शल आर्ट्स का अभ्यास करते हुए देखती थी। इतनी कम उम्र में ही वह तलवार की ऊर्जा निकाल सकता था। पिता की तारीफ सुनकर लड़की के मन में ईर्ष्या भर जाती थी। उनके जाने के बाद लड़की ने चॉपस्टिक का एक जोड़ा उठाया, भाई की नकल करते हुए वही चालें दोहराई, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। लड़की बहुत निराश हो गई। क्या सच में लड़कियों में मार्शल आर्ट्स की प्रतिभा नहीं होती? लेकिन लड़की के जाने के बाद वही तलवार की ऊर्जा जमीन को चीरती हुई आगे की इमारत तक फाड़ गई। यह दृश्य छत पर खड़े मार्शल संत ने देख लिया। वह तुरंत लड़की को ढूंढने आया। उसने कहा कि वह लड़की को पूरे मार्शल संसार की नंबर 1 बनाना चाहता है, लेकिन लड़की ने मना कर दिया। लड़की की कोई बड़ी इच्छा नहीं थी। लड़की बस अपने परिवार के साथ रहना चाहती थी। उसने जोर नहीं दिया। जाते जाते उसने लड़की को एक जेड का लॉकेट दिया और कहा कि जब मन बदल जाए तो इसे तोड़ देना, तब वह लड़की को लेने आ जाएगा। उसी रात लड़की के छोटे भाई ने परिवार की संपत्ति के लिए लड़की को मारने की कोशिश की। उसने लड़की को खानदान के मंदिर में बुलाया और वहां रखी पूजनीय पट्टिकाओं में आग लगा दी। जब पिता आए तो उसने जानबूझकर अपना हाथ जला लिया और सारा इल्जाम लड़की पर डाल दिया। लड़की की सफाई का नतीजा सिर्फ कठोर सजा निकला। माँ ने भी लड़की पर भरोसा नहीं किया। बाद में लड़की को पीछे के पहाड़ में कैद कर दिया गया। हर दिन लड़की असहनीय पीड़ा सहती रही। यह सिलसिला 10 साल तक चला। 10 साल बाद लड़की को रिहा किया गया। लड़की अपने पुराने कमरे में लौटी जो अब उजड़ा हुआ था। वहीं लड़की को वहीं जेड का लॉकेट मिला। लड़की ने बिना सोचे उसे तोड़ दिया। मार्शल संत को आखिरकार लड़की का जवाब मिल गया। वह अपने बड़े शिष्य के साथ लड़की को लेने पहाड़ से नीचे आने वाला था। जाने से पहले लड़की ने सोचा कि परिवार के साथ आखिरी बार खाना खा ले, लेकिन लड़की की हालत देखकर सबको घिन आई। पिता ने कहा कि जो मार्शल आर्ट्स नहीं कर सकता वह मेज पर बैठने के लायक नहीं होता। परिवार को आगे बढ़ाने का हक सिर्फ लड़की के छोटे भाई का है। ये बातें सुनकर लड़की के दिल में इस परिवार के लिए कोई लगाव नहीं बचा। मार्शल संत से मिलने के बाद लड़की उनके साथ यह जगह छोड़ गई। 3 महीने तक लड़की ने उनकी देखरेख में कड़ी मेहनत से अभ्यास किया। लड़की की तलवारबाजी पहले से कहीं बेहतर हो गई। जब उन्होंने लड़की की परीक्षा लेनी चाहिए तो लगभग अपनी जान ही गंवा बैठे। लड़की की प्रगति देखकर उन्होंने लड़की को नीचे भेजा ताकि लड़की शिष्यों की भर्ती की प्रतियोगिता संभाल सके। उस प्रतियोगिता में लड़की के माता पिता और छोटा भाई भी आए। वे चाहते थे कि लड़की का भाई मार्शल संत के संप्रदाय में शामिल हो ताकि परिवार का नाम ऊंचा हो सके, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता की परीक्षक लड़की ही थी। जेल से बाहर निकलते ही लड़के की पत्नी ने उसे कुचलने के लिए एक गाड़ी भिजवा दी, लेकिन लड़के ने बस हाथ उठाया और गाड़ी को रोक लिया। एक ही धक्का दिया और वह गाड़ी उल्टी दिशा में उड़ गई। फिर अपनी माँ की तस्वीर सीने से लगाकर लड़का सीधे कातिल के घर जा पहुंचा। उसे जिंदा देखकर उसकी पत्नी सन्न रह गई। गुस्से में लड़के ने उसे जोरदार थप्पड़ मारा। वह हवा में उछल गई। उसने सिर्फ लड़के को धोखा ही नहीं दिया था, बल्कि उसकी माँ को भी नुकसान पहुंचाया था। उसी और उस अमीर लड़के ने मिलकर उसे फंसाया, जेल भिजवाया और जेलर को रिश्वत देकर हर दिन उसे पिटवाया। जब लड़का बेहोश होने ही वाला था, उसने दिल ही दिल में कसम खाई कि माँ का बदला लेने के लिए वह कुछ भी करने को तैयार है। तभी एक बूढ़ा आदमी उसके सामने आया। उसने लड़के से एक समझौता किया, उसके घाव ठीक किए और उसे अकल्पनीय शक्ति दी। जब लड़का दोबारा होश में आया तो उसके साथ के कैदी फिर उसे मारने आए, लेकिन अब वे उसके सामने टिक नहीं पाए। लड़के ने कुछ ही पल में सबको गिरा दिया। वह नर्क से सिर्फ एक मकसद लेकर लौटा था, बदला। मगर उसकी पत्नी को अब भी अंदाजा नहीं था कि क्या होने वाला है। वह अब भी घमंड दिखा रही थी। गुस्से में लड़के ने उसे पकड़ा, घसीटते हुए माँ की तस्वीर के सामने लाया और उससे माफी मंगवाई। जमीन तक टूट गई। उसकी पत्नी डर के मारे माफी मांगने लगी, लेकिन लड़का हंस पड़ा क्योंकि वह सच में पछता नहीं रही थी। उसे बस
बस अपनी मौत पास आती दिख रही थी। जैसे ही लड़का माँ का बदला लेने वाला था, तभी एक छुपा हुआ हथियार उसकी तरफ आया। वही अमीर लड़का सामने आ गया, जो इस सबका असली दिमाग था। लड़के ने गुस्से में उस पर हमला किया। वह हवा में उछल गया और लड़के को खत्म करने को तैयार हो गया, लेकिन लड़के ने उसका वार आसानी से रोक लिया और एक लात मारकर उसे बहुत दूर फेंक दिया। यह देखकर सब हैरान रह गए। वह हार मानने को तैयार नहीं था। उसने तलवार निकाली और अपनी सबसे ताकतवर चाल लड़के पर चला दी। सबको लगा अब उसका अंत तय है, लेकिन लड़के ने उसे भी बिना मेहनत रोका और उसे जमीन पर गिरा दिया। तभी उसे समझ आया कि उसने कितनी खतरनाक ताकत को छेड़ दिया है। वह भागने लगा, लेकिन लड़के ने बुलाकर एक दिव्य तलवार से उसका रास्ता रोक दिया। यह देखकर वह जान की भीख मांगने लगा। खुद को बचाने के लिए उसने उसी औरत को अपने हाथों से मार दिया और सारा दोष उसी पर डालने की कोशिश की, मगर लड़के ने उसकी एक न सुनी। एक ही वार में लड़के ने इस तमाशे का अंत कर दिया। लड़के ने आखिरकार अपनी माँ का बदला ले लिया, लेकिन वह हमेशा के लिए जा चुकी थी।